हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। गो थ्रू कंसेप्ट, प्लीज डू नॉट माइंड हैंड राइटिंग। इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा है प्लीज डू नॉट माइंड हैंड राइटिंग। इसका मतलब यह है कि आप हैंड राइटिंग के ऊपर नहीं जाइएगा, जाइएगा किसके ऊपर? कंसेप्ट के ऊपर। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग जानते हैं प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि, घाटा, कि हमें कितने घाटे हुए, कितने फायदे हुए। कोई भी सामान को बेचते हैं तो हमें फायदा या तो घाटा होता है। तो उसी पे ये टॉपिक बना है। आइए सम यूजफुल टर्म्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ यूजफुल टर्म्स हैं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस इस चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको निम्नलिखित दिए गए हैं, तो कृपया ध्यान से पढ़ें, समझें। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर यू सेइंग और व्हाट आर यू टीचिंग। सो फर्स्ट मैंने अबाउट व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में कहते हैं सीपी। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? इट इज़ द प्राइस एट विच आर्टिकल्स इज ब्रॉट। यह एक ऐसा प्राइस है जिससे आर्टिकल को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। सेलिंग प्राइस क्या है? इट इज़ अ प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड। यह एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे आर्टिकल्स को क्या किया जाता है? बेचे जाते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वह क्या होते हैं? बेचे गए होते हैं। प्रॉफिट क्या है और गेन क्या है? प्रॉफिट और गेन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो प्रॉफिट कब कहेंगे और गेन कब कहेंगे? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस इज सेड टू बी प्रॉफिट एंड गेन। यदि सीपी जो होगा छोटा होगा एसपी से तो बोलेंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अ मोर, अगर एसपी ज़्यादा हो सीपी से, कॉस्ट प्राइस जो हो वह कम हो सेलिंग प्राइस से, तब हम बोलेंगे कि वी हैव प्रॉफिट। अगर हमको लॉस हुआ हो, घाटा हुआ हो, लॉस कब कहेंगे? जब सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस जो है, बेचने की दाम जो है, वह कॉस्ट प्राइस से छोटा हो, मतलब कॉस्ट प्राइस छोटा हो और एसपी बड़ा हो, एसपी बड़ा छोटा हो और सीपी बड़ा हो, सॉरी, तब हम बोलेंगे कि हमको लॉस हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो हमको निकलेगा प्रॉफिट। तो आइए आते हैं अब कुछ फार्मूले से। ये देखिए नीचे सारे दिए गए 100 में इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। सारे फार्मूले को ध्यान से देखिए। पहला जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमको फायदा हुआ है, अब मालूम नहीं चल रहा है कि कितने रुपए की फायदा हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में मान लीजिए कोई वस्तु हम लोग, मान लीजिए सपोज डैट कि आप लोग कोई वस्तु खरीदे हैं जिसका एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है वह 5 रुपया है। खरीदे हैं कितने रुपया में? कॉस्ट प्राइस खरीदे हैं हम लोग कितने में? 3 रुपये में। तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। तो एसपी 5 है और सीपी 3 है, तो प्रॉफिट क्या हुआ? 2 हुआ। तो हमें 2 रुपये का क्या हुआ? फायदा हुआ। ध्यान से बात को समझिएगा, 2 रुपये का क्या हुआ? फायदा हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, कि हमें फायदा हुआ। अगर वैसे ही लॉस प्राइस, लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कुछ खरीदे कुछ बेचे तो हमें घाटा हुआ और मालूम नहीं है कि कितने रुपए के घाटे हुए, तो अब हम क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिए, तब हम क्या करेंगे। चलिए
घाटे हुए हैं। अब हमको देखना है कि तब हम क्या करेंगे। तो अगर हम लोग एसपी, अगर हमारा एसपी जो है सेलिंग प्राइस वह 75 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस जो है वह हमारे पास 85 रुपीज़ है, तो हमें खरीदे हैं 85 रुपया में और बेचे हैं 75 रुपया में। तो हमको सिंपली समझ में आ रहा है कि सीपी में से एसपी को, सॉरी यहाँ से क्या लिखेंगे, सीपी में से एसपी को घटा देंगे तो 85 में से 75 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो लॉस कितना हुआ हमको, 10, 10 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। 10 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग इधर उधर हो गया था, गलती हो गई। ठीक, तो ये जो है वह दूसरे फार्मूला का सोल्यूशन था कि अगर एसपी जो है वो एसपी सीपी में से एसपी को घटा देते हैं तो हमें लॉस मिल जाता है कि हमें इतने का लॉस हुआ है। अगर एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट मिल जाता है कि इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो उसी फार्मूला को यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो हमें प्रॉफिट होगा और लॉस कब होगा, जब सीपी माइनस एसपी होगा तो हमें लॉस होगा। अब तो लॉस हो गया इतने रुपये की, प्रॉफिट हो गई या गेन हो गया इतने रुपए के। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। तो इसके दो फार्मूलाज लिखे गए हैं, लेकिन एक फार्मूलाज को हम आपको शो करके दिखाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो आइए बने रहिए और देखिए। तो दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं कि आपको प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा। इसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एग्जांपल 1 से ही। एसपी कितना है, 5 है, सीपी कितना है, 3 है, प्रॉफिट हमको हुआ है 2 रुपीज़ का। तो हम बताए हैं आप लोग को कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, फार्मूले में आपको शो किए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस फार्मूले को देखिए, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, या एसपी में से सीपी को घटाइए बाई सीपी कीजिए और 100 कर दीजिए, दोनों की बात वही हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा एक एग्जांपल के थ्रू। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए वेट होता है प्रॉफिट कि इतने रुपये को हमें प्रॉफिट हुई। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना हुआ, 2 का हुआ, सीपी कितनी थी हमारे, 3 थी, सीपी कितना है, 3 रुपये का है, और इंटू 100। तो 200 बाई 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6.666 रुपये का क्या हुआ, 66.66% जो है वह हमको प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट परसेंट है। इसी तरह से लॉस परसेंट निकल जाएगा, इसी तरह से लॉस परसेंट निकलेगा। आइए, लॉस परसेंट की फॉर्मूला क्या होती है, लॉस परसेंट, आइए लॉस परसेंट देखिए, इसमें देखिए लॉस परसेंट किस फॉर्मूला, लॉस परसेंट कितना है, लॉस बाई सीपी इंटू 100। जितने रुपया की लॉस हुई है उतना और उसमें इंटू 100 करेंगे, नहीं तो सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाई सीपी इंटू 100 करेंगे। तो एक फार्मूला से आपको बताते हैं, फार्मूला आप लोग नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी भी तरह के प्रॉफिट और लॉस की क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद देगा। इसलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्या है, लॉस परसेंट निकालने के लिए। तो आइए लॉस परसेंट निकालते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए अब लॉस परसेंट देखिए, लॉस परसेंट ये क्वेश्चन था हमारा पहला जिससे हम लॉस निकाले थे। तो लॉस कितना हुआ है, 10 का, 10 रुपीज़ का हमको लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 85 है, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 85 इंटू 100 कितने का हुआ था, 10 का लॉस हुआ था, 10 रुपये का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 85। अब आप इसको डिडक्ट करते रहिएगा, डिडक्ट करके इसका आंसर लाएंगे तो हमको मिलेगा कि वह इतना परसेंट जो है वह क्या किया है, लॉस किया है। ठीक, अब चलिए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला फार्मूला जो है वह सीपी निकालने का और एसपी निकालने का है। सीपी कैसे निकलेगा और एसपी कैसे निकलेगा। सीपी जानते हैं कि सीपी को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं और एसपी को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं।
तो कॉस्ट प्राइस कैसे किसी भी आर्टिकल्स का निकालेंगे और एसपी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो पहला सीपी निकालने का फॉर्मूला देखते हैं, एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस हुआ हो तब, ये प्रॉफिट के केस में है और ये लॉस के केस में है। इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा कैसे निकालता है सीपी और एसपी, जब लॉस हुआ हो तब और जब प्रॉफिट हुआ हो तब, दोनों केस में देखेंगे। तो बने रहिए, नहीं समझ में आए कमेंट करके भेजिए। चलिए तो सीपी और एसपी देखते हैं कि लॉस परसेंट में सीपी कैसे निकलेगा और प्रॉफिट हुआ है तो कैसे सीपी निकलेगा। अगर कोई वस्तु को बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ है तो सीपी क्या होगा, अगर फिर कोई कुछ वस्तु को बेचे हैं तो घाटा हुआ है तो सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो बने रहिए, एक क्वेश्चन के साथ हम लोग इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहले सारे फॉर्मूलेज को देख लेते हैं, ठीक ना। पहले सारे फॉर्मूलेज को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो हमने देख लिया सीपी निकालते हैं कैसे, एसपी निकालते हैं कैसे, प्रॉफिट जब होगा तब सीपी कैसे निकलेगी और लॉस होगा तो सीपी कैसे निकलेगी, दोनों देख लिए। अब फिर एसपी कैसे निकालेंगे, जब प्रॉफिट होगा तब और जब लॉस होगा तब। दोनों तरह से हम लोग प्रॉफिट और लॉस वाला हानि हुई होगी तब कैसे देखेंगे, और लाभ हुआ होगा तो कैसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ये दोनों देख लिए। अब देखेंगे डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब को समझ में आएगी ये सारे फॉर्मूलेज। अभी क्वेश्चन नहीं करते हैं हम लोग, बाद में क्वेश्चन किया जाएगा, अभी केवल फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। सम अदर इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, ये डिस्काउंट था। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज क्या है, अ पर्सन सेल अ गुड्स एट द प्रॉफिट ऑफ X% हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपया X Y% वुड हैव बीन गेन्ड, द CP इज गिवन बाय। कह रहे हैं एक पर्सन है, कोई खरीद रहा है कोई भी एक वस्तु को X% की फायदे पे, अगर वह X रुपये ज़्यादा पे बेचे तो Y% की उसको फ़ायदा होती है, तो उस समय उसकी गेन परसेंटेज कितनी होगी। अब इसमें लॉस होगा तब किस तरह से सीपी निकलेगा। तो अ पर्सन सेल गुड्स एट द लॉस ऑफ X% हैड ही सोल्ड इट फॉर X मोर ही वुड हैव बीन गेन्ड Y%, देन सीपी इज गिवन बाय। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा, ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आता होगा। लेकिन ध्यान से देखिए कि यह पर्सन है जो कि गुड्स को बेच रहा है X% के घाटे पे, तो वह X रुपया का कितने X रुपया पे अगर बेचता है तो उसको Y% की फ़ायदा होती है। तो कॉस्ट प्राइस उसका कैसे निकालेंगे, वो डायरेक्ट फार्मूला ये यहाँ पे है, X/X+1 × 100। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एक पर्सन जो है वह गुड्स को खरीदा है, सेल खरीदा है, उसको मान लेते हैं X रुपीज़ जो है वह X है, ठीक, खरीदने वाला रुपीज़ जो है मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वह X है, बेच रहा है X% के घाटे पे। अगर वह चाहता है इतना रुपया ज़्यादा बढ़ाए तो उसको Y% की फ़ायदा होगा, तो वह कितने में खरीदा था। आशा करता हूं कि आप समझे होंगे अच्छे से। चलिए, नहीं समझे होंगे आपको मैं और बेहतरीन बनाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे फेसबुक पेज की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, वहां से ले सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम से भी आप आ सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट सेक्शन से, और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिए होंगे, उससे भी अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। When there is a gain of X%, the loss of 5%, the net effect is given by net effect is equal to X minus Y by XY by 100। यह फार्मूला है नेट इफेक्ट निकालने के लिए। अगर इफ CP ऑफ X आर्टिकल इज इक्वल टू द SP ऑफ Y आर्टिकल्स, अगर CP जो है किसी आर्टिकल्स का SP किसी दूसरे आर्टिकल्स का CP/SP बराबर है और X जो है वह बड़ा है Y से, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, X - Y by Y × 100।
अगर Cp किसी एक आर्टिकल्स का और Sp किसी y आर्टिकल्स का, जहाँ x जो है वह बड़ा है y से, तो वहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। ठीक, फिर कह रहा है एक फिर Sp ऑफ आर्टिकल x है जो कि इक्वल है Sp ऑफ अनदर आर्टिकल्स x ग्रेटर देन y, तो लॉस परसेंट हमारा क्या होगा, y माइनस x बाई वाई इंटू 100। सिंपली है, जिस तरफ से उधर Cp निकालते थे उस तरह से इसमें Cp निकालेंगे, जिस तरफ से उधर Sp निकालते थे उसी तरह से Sp निकालेंगे। बस फॉर्मूले में अंतर है कि दोनों का Sp और Cp बराबर है, इसलिए इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज़ करके हम लोग Cp या Cp किसी भी आर्टिकल्स के निकाल सकते हैं। ठीक, सो हम क्वेश्चन रिलेटेड टू एबव फार्मूला से हम कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है जो कि हम लोग इसको अगले वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में इसको करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इस पांडे ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।